जिगर राहे वफा पे मैं ऐशे नक्श छोड़ आया हूँ, मैं जिस मंजिल से गुजरा था आज भी वो याद करती है। हज़रत सुलेमान फ़ारसी गवर्नर थे आप। ये मैं आपको बातें बता रहा हूँ आज जी किधर से मिलती है, इज्जत कहाँ से मिलती है। और ये वो लोग थे जिनको अल्लाह ने इज्जतें अता फरमाई थी, तो फिर ये घबराया नहीं करते थे कि मेरी इस काम से इज्जत कम हो जाएगी। अगर मैं झाड़ू पकड़ के मस्जिद में मारना शुरू कर दूं तो मेरी इज्जत कम हो जाएगी। अगर मैं आ जाऊं मस्जिद में पहले तो आके मस्जिद की लैट्रीनें साफ कर दूं, अगर मैं वुज़ूखाना साफ कर दूं, अगर मैं घर का कोई काम कर लूं, अगर मैं छत पे पानी खड़ा वो ही निकाल दूं, तो लोगों की इज्जतें खराब होती हैं। मगर ये वो अकीदे थे जो कहते थे अगर हमें अल्लाह ने इज्जत अता फरमाई है, उसके कम किए बगैर कोई इज्जत हमारी कम नहीं कर सकता। हज़रत सुलेमान फ़ारसी गवर्नर थे। गवर्नर के पास इख्तियार होता है, वो बिस्तर गोल कर सकता है हुकूमत का। हमारे यहाँ तो गवर्नर की कोई वैल्यू नहीं है ना, मगर गवर्नर की बड़ी वैल्यू होता है, उसके पास बड़े इख्तियारात होते हैं। हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप गवर्नर थे। आप ना बस स्टॉप पे खड़े थे। बस स्टॉप पे मुराद जहाँ पर वो प्लाट पे खड़े थे जहाँ पर सवारियाँ बांधी जाती थी, लोग बाहर से आते तो वहाँ पर सवारियाँ बांधते थे। आप वहाँ पर खड़े थे तो इतने में ना एक बड़ा शाह सवार आलम आया। तो इमाम गजाली आप फरमाया करते थे कि जो आलम होता है इल्म पढ़ने के बाद उसे अल्लाह से हर वक्त आजिज़ी मांगनी चाहिए, ये ना हो कि तेरा इल्म ही तुझे बर्बाद कर दे। वो आलम आया तो उसने दाएं बाएं नज़र दौड़ाई, तो नज़र दौड़ा के उसने हज़रत सुलेमान फ़ारसी को आवाज़ मारी, भाई गुलाम इधर आओ। आप चले गए। आपने जाकर कहा जी क्या बात है। उसने नाउज़ुबिल्लाह आपको कुल्ली समझा। आपने फरमाया क्या बात है। उसने कहा कि ये सामान उठाओ सर पे और गवर्नर के यहाँ जाना है, मुझे वहाँ ले चलो, मुझे आज गवर्नर से मुलाकात करनी है। तो आपने एक दफ़ा नहीं कहा कि मैं गवर्नर हूँ, मुझसे ही आप मिलने आए हैं, कह देते क्या होना था, उस बंदे ने माजरत कर लेनी थी। आपने आजिज़ी से वो सामान उठाया, जितना सामान था कुछ सर पे रखा, कुछ हाथ में पकड़ा, सामान लेके चलना शुरू हो। इलाके के बंदे तो जानते थे आपको ये गवर्नर है। जो बंदा आता वो आकर कहता हजरत आप ये क्या कर रहे हैं, आपने कुछ सामान उठाया है, ये कौन शख्स है जिसका सामान गवर्नर ने उठाया हुआ है। और हजरत सुलेमान फ़ारसी आपने ये सामान उठाया हुआ, हजरत ये सामान वापस कर दें। हर बंदा दूसरा तीसरा आके कहता गवर्नर साहब आपने सामान उठाया, गवर्नर साहब आपने सामान उठाया। तो वो बंदा वो आलम परेशान हो गया कि यार मैं किस बंदे को सामान दे बैठा हूँ, हर बंदा आके इसे कह रहा है गवर्नर साहब गवर्नर साहब। उसने ना बड़ा झिझक के पूछा कि आप क्या करते हैं, ये सारे आपको गवर्नर गवर्नर कह रहे हैं। तो आपने फरमाया कि ये मेरा एक दुनियादारी का नाम है, जो लोग मुझे गवर्नर कह रहे हैं, असल मेरा नाम वही है जो तूने मुझे लेकर पुकारा है, गुलाम। आपने फरमाया कि हम पहले यहूदियों के गुलाम हुआ करते थे, तो यहूदी हमसे काम करवाया करते थे, हम अपनी मर्जी से उनके जूते भी धूप से उठा के छाँव में नहीं रख सकते थे। आज अल्लाह ताला ने हमें ये इज्जत बख्शी है कि जब से हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हुए हैं हम सब के ईमान बन गए हैं। ये जो गवर्नरी मुझे मिली है ये एक दुनिया का नाम है, असल नाम मेरा वही है जो तूने लेकर पुकारा है, गुलाम। और गुलाम भी हम किसी आम बंदे के नहीं हैं, हम अपना अंदाज ज़माने से जुदा रखते हैं, हम महबूब भी महबूबे खुदा रखते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वो तरीके थे, ये वो लोग हैं जो इस तरह सबक दिया करते थे उम्मत को। बादशाह हो के चिट्टा सूट पा के असी किसी बंदे नाल खुल के मिलते नहीं कि वट ना पै जान। चिट्टा सूट पा के ब्याह ते जाना पै जाए तो नमाज पढ़न नहीं जाती, वट ना पै जान। हमें बड़ी दिक्कत होती है, मुश्किल होती है। और ये वो लोग थे जो बादशाहों के तख्त पे बैठ के राज भी करते थे और गलियों में निकल के आके हुजूर के नाम की गदाई भी किया करते थे। अल्लाह की कसम हुजूर का होने में बड़ी इज्जत है। मेरी तरह का भी अगर कोई गुनाहगार सा बंदा मुंह पे दाढ़ी रख के सर पे इमामा डाल के बस पे चढ़ जाए ना, तो लोग इज्जत से जगह देते हैं कि इधर आए, आप साहब इधर बैठे, सूफी साहब इधर बैठे। तो यकीन जाने क्या पता है उनको कि मेरी ज़ात क्या है, मेरा रंग क्या है, मेरा रूप क्या है। मेरा रंग भी नहीं, मेरा रूप भी नहीं, मनु डोलन मनान दा ढंग भी नहीं। देखें ये दस्तार, ये इज्जत, ये कसम खुदा की लोगों के सामने इज्जत देती है। और इज्जत जो है ये वाकया ही अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हो जाने में